अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो हर रात कैमरे के सामने बैठकर रियासती इदारों को चैलेंज करता है, उनको उनके ख़िलाफ़ हर्जा सराई करता है, ख़ुद को हीरो समझता है। लेकिन जब बात पहुंचती है अदालत तक तो सब झूठ, सब ड्रामे एक एक करके बेनकाब हो जाते हैं। जी हाँ, आप समझ तो गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं आदिल राजा की, यानी कि भगोड़े राजा की, जिसने लंदन हाई कोर्ट में जो दिफा किया उसके यूट्यूब चैनल पर तो वो चल सकता है, लेकिन कानून की नज़र में वो धड़म से गिर गया। सबसे पहला ये कहा गया कि मेरे पास डायरियाँ हैं, उनमें सब कुछ लिखा हुआ है। अदालत ने कहा तो फिर भैया डायरियाँ पेश करो, तुम्हारे पास सबूत में है। तो राजा साहब बोलने कि अगर मैंने दे दी तो ISI मेरे ज़राए को गिरफ़्तार कर लेगी। बंदा पूछे कि डायरी तुमने अदालत में दी नहीं तो फिर ये सब मेरे पास है कि रिट किस काम की? मियाँ, ये आपका यूट्यूब चैनल नहीं अदालत है, यहाँ सिर्फ बातें नहीं सबूत मांगे जाते हैं। फिर कहा गया जी कि मेरे ज़राए ख़तरे में हैं, मैं उनको ज़ाहिर नहीं कर सकता। ठीक है, सहाफ़ी को सोर्सेज बताने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन अदालत ने कहा कि अगर तुम कत्ल जैसे इल्ज़ाम लगा रहे हो तो सिर्फ मेरे सोर्सेज कहना काफ़ी नहीं, कोई तो सबूत दो। अगर तुम खुद अपने ज़राए पर इतना एतमाद नहीं कि अदालत में उनकी तस्दीक करा सको तो दुनिया तुम पर कैसे यकीन करेगी? तीसरा सवाल, मुझे मालूमात फ़ोन पर या इलेक्ट्रॉनिक ज़राए से मिलती थी। अदालत ने पूछा कि क्या कोई ऑडियो, कोई स्क्रीनशॉट, कोई सबूत मौजूद है? तो राजा जी बोले नहीं मिलॉर्ड, सब कुछ डिलीट हो चुका है। वाह, जब सबूत देना हो तो सब गायब। यही फ़र्क है यूट्यूब और अदालत में, क्योंकि यूट्यूब पर इल्ज़ाम चल जाता है, अदालत में सबूत पेश करना पड़ता है। फिर कहा गया कि मैंने मिलिट्री PR से रब्ता करने की कोशिश की थी। अदालत ने पूछा कि रब्ता किस ज़रिए से किया था, ईमेल की थी या ख़त लिखा था? तो राजा जी बोले कि कोशिश की थी मैंने, लेकिन कुछ रस्मी नहीं किया। वाह, जब इल्ज़ाम इतना बड़ा हो तो सिर्फ कोशिश नहीं सबूत के साथ कार्रवाई की जाती है। अदालत को कोशिश नहीं राजा जी, रिकॉर्ड चाहिए होता है। फिर एक और सबसे बड़ा ब्लंडर इनका ज़रा मुलाहिजा फरमाइए कि कहने लगे अदालत में जब इनकी लाइव ब्रॉडकास्ट के अल्फाज पेश किए गए जिसमें वो कहते हैं अफवाज पाकिस्तान के जवानों को बगावत पर उभारते हुए उनको कहते हैं कि जाओ और जाके कुत्तों को मार दो, तो राजा साहब कहने लगे जी ये तो तर्जुमे की गलती है। अदालत ने पूछा तो आपने इस तर्जुमे की गलती पर इतराज़ क्यों नहीं किया? तो फरमाने लगे कि आज आपने पूछा है इसलिए मैं आज एतराज़ कर रहा हूँ। अंदाज़ा कीजिए इस बंदे की अक्ल के लेवल का। अदालत में इस पर तो हंसी छूट गई कि भाई जब इल्ज़ाम लगा तो तब खामोशी से अपने होंठ सी लिए, अब अदालत में आकर एतराज़। ये सच का दिफा नहीं कहलाता, ये चालाकी कहलाती है जो बुरी तरह आपके पकड़ेगी। फिर कहा गया कि मेरे ज़राए मुहब्बे वतन हैं, नेक नीयत लोग हैं। अदालत ने कहा अच्छा ठीक है, आपकी बात वक्ती तौर पे मान लेते हैं, लेकिन ये भी याद रखिए कि हर इदारे में हसद, मफादात और एजेंडे वाले होते हैं, सिर्फ नीयत काफ़ी नहीं होती, सबूत दीजिए। ये क्या बात हुई कि भाई मेरे सोर्स अच्छे हैं का मतलब क्या हुआ? अगर वो वाकई सच्चे हैं तो कोई सबूत दो, कोई डॉक्यूमेंट दो, कोई तस्वीर दो, कोई गवाही दो, कोई प्रूफ दो। नहीं, कुछ भी पेश नहीं किया गया। फिर एक और मुझे खेज सवाल कि ISI ने इमरान खान को हरवाया और साथ ही ये कहा कि तहरीक इंसाफ की जीत ये ISI की नाकामी थी। अरे भाई ये कैसा कन्फ्यूज इल्ज़ाम है कि एक ही इदारे पर जीत का भी इल्ज़ाम लगा रहे हो और हार का भी। यही तो अदालत ने पूछा कि तुम्हारी बातें आपस में टकरा रही हैं। जब बयानियाँ खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे तो सच्चाई खुद ब खुद बेनकाब होती है। और सबसे अहम बात, खुद अदालत में पेश होने की राजा जी को हिम्मत नहीं हुई। आदिल राजा सिर्फ वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुआ। जब बात यूट्यूब पर आती है तो रोज़ लाइव आते हैं मियाँ, लेकिन जब अदालत में जाकर सबूत और सच्चाई की बात आ जाए तो वहाँ आप सामने आने से भी कतराते हैं। अच्छी भली आप PR चलाते हैं, पूरी कैंपेन चलाते हैं, लेकिन अदालत में आकर आपको सामना करते हुए मसला होता है। तो नाज़रीन, अदालत में एक एक दावा, एक एक जुमला, एक एक झूठ बेनकाब हुआ। आदिल राजा सिर्फ इल्ज़ामात लगा सकता है, साबित कुछ नहीं कर सकता, जबकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने इज़्ज़त के दिफा में कानून का दरवाज़ा खटखटाया है और पूरे वक़ार से सच्चाई की बुनियाद पर दलील के साथ खड़े रहे। मैं इस वीडियो के आखिर में आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आप ऐसे लोगों पर यकीन रखेंगे जो यूट्यूब पर हीरो बनने की कोशिश तो करते हैं मगर अदालत में सिफर निकलते हैं? फैसला आपका। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सच के साथ रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।